नमस्कार दोस्तों। आप में से हर एक कैंडिडेट जब ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसके दिमाग में आता है कि अब मैं ऐसा कौन सा कोर्स कर लूं जिसके बाद मेरी कोई एक नौकरी लग जाए। और उस नौकरी लगने की राह में वो देखता है सबसे पहले क्या कोई सरकारी नौकरी लग सकती है, क्योंकि उसे पता है प्राइवेट नौकरी लगने के लिए उसके पास एक प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए और उस प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद उसकी एक प्राइवेट नौकरी अच्छी लग पाएगी। और जब वो सरकारी नौकरी की तरफ आता है तो उसे कई सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो सबसे अच्छा लगता है, जहां पर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत स्पीड से होता है, वो है दोस्तों बैंक एग्जाम्स। और इन्हीं सभी बैंक एग्जाम्स में स्पेशली वो स्टूडेंट जिसको लगता है कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आती है, तो क्या मैं बैंक एग्जाम क्रैक कर सकता हूं? तब एक ऑप्शन और खुल के आता है जिसे हम बोलते हैं ग्रामीण बैंक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से ग्रामीण बैंक में नौकरियां निकलती हैं, कैसे इसकी तैयारी की जाती है, और इंग्लिश थोड़ी सी वीक भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप एग्जाम को निकाल सकते हो और बढ़िया लाइफ टाइम के लिए अच्छी नौकरी दोस्तों पा सकते हो। हम एक एक करके बढ़ेंगे, बट पहले अभिजीत सर से जानेंगे। सर, आपका क्या ओपिनियन है बैंक्स को लेकर पूरा? दोस्तों, ग्रामीण बैंक का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1975 से हुआ था। ठीक है। और आज के टाइम पे हमारे देश में टोटल 43 ग्रामीण बैंक हैं। 43 ग्रामीण बैंक ओवरऑल पूरे देश में दोस्तों हैं। लेकिन यहाँ जो वैकेंसी निकलती है वो स्टेट वाइज निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, यूपी में आपको हमेशा सबसे ज्यादा वैकेंसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा पूरे देश का रूरल एरिया है, इसलिए। तो ये आपके स्टेट में दोस्तों स्टेट वाइज वैकेंसीज आती हैं। पीओ की आती है, क्लरिकल की आती है। और दोस्तों देखा जाए तो अब तो सैलरी बढ़ रही है। अच्छा सर, ये है ना कि मतलब जो अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है वो अभी काफी ज्यादा रूरल डेवलपमेंट पर है। और अभी हमने सुना भी है कि जो ग्रामीण बैंक है इनका आईपीओ भी आने वाला है। तो आगे जाकर ये बैंक है बहुत बढ़ेंगे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल इन्फ्यूज इन सेक्टर्स में नहीं करेगी तो ये सेक्टर्स आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों फॉर द ग्रामीण एरियाज। तो ग्रामीण बैंक अभी अपने फुल्ली पोटेंशियल पे काम कर ही नहीं रहे, अभी ये और काम करेंगे पोटेंशियल पे। तो एक बहुत अच्छा सेक्टर ये है जॉब के लिए। और दोस्तों बस सिंपल सी बात है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप देश के विकास में भी काम करते हैं, एक बड़े विकास में। तो क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्या पैटर्न है, वो हम जानेंगे। क्योंकि दोस्तों प्री की बात करें तो प्री में दोस्तों आपको पता है कि मैथ और रीजनिंग ही आती है। तो जो हमारे लेजेंड है हम उनसे जानेंगे कि कैसे क्वांट और रीजनिंग में तैयारी करनी चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए। पुनीत सर प्लीज। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, अगर आपने आज मन बना लिया है या आप मन बनाने वाले हैं आरआरबी की तैयारी करने का या बैंकिंग सेक्टर में जाने का, तो सबसे पहले आप यहां पर बोर्ड पर दिखाता हूं मैं आपको कि इसका सिलेबस है क्या और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस किस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन मिल जाएगी चलना कैसे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो आपका सेगमेंट है वो है प्रीलिम्स, जिसमें केवल आपको 2 सब्जेक्ट से लड़ाई करनी है, मतलब कि 2 सब्जेक्ट में ही मेहनत करनी है, जो है आपका क्वांट और रीजनिंग। जैसा कि विशाल सर ने स्टार्टिंग में आपको कहा कि कुछ हो सकता है बच्चे जो इंग्लिश में इतने अच्छे ना हो, तो यहां पर अगर बैंकिंग की तैयारी करने जाओगे तो चाहे एसबीआई की तैयारी करो, चाहे आईबीपीएस की तैयारी करो, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ 3 पिलर हैं। पर यहां पर प्रीलिम्स पास करने के लिए केवल आपको 2 लड़ाई करनी है, 2 सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, जो है आपका क्वांट और रीजनिंग। दोनों ही 40-40 क्वेश्चन आएंगे और दोनों में ही 40-40 मार्क्स आएंगे। एक और जो आरआरबी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो है इसका कंपोजिट टाइम, जो बहुत एस्पिरेंट को बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और इसी वजह से थोड़ा ना कहीं इसकी मेरिट भी हाई चली जाती है। 45 मिनट का कंपोजिट टाइम होगा। बाकी हर एक एग्जाम में आपको रिस्ट्रिक्शन लगा के मिलती है कि 20 मिनट आपको मैथ करना है, 20 मिनट आपको रीजनिंग करना है। यहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसमें अपना ज्यादा समय ले सकते हो उस सब्जेक्ट को पूरा करने में। जब आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे, देखिए काफी सारे लोग हर साल 10-12 लाख लोग आरआरबी का एग्जाम भरते हैं, पूरे साल वेट किया, एग्जाम भरा, और इसमें कंपटीशन करने के बाद जब वो प्री निकल जाता है तो आपको ये पढ़ना होता है। लेकिन हम एज ए टीचर आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाते हुए चलते हैं सारे सब्जेक्ट, जो कि है क्वांट, रीजनिंग के अलावा जीए, कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर भी आपका क्वेश्चन पूछा था, जबकि एसबीआई में, आईबीपीएस में कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। यहां पर प्रॉपर एक सेगमेंट दे रखा है
40 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं जिसके मार्क्स केवल 20 होने वाले हैं। मतलब यहां पर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ये और ये तो हमेशा ही पढ़ना होता है। यहां पर आपको इस पर भी अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, ये भी प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में बराबर है। मार्क्स वेरिएशन थोड़ा अलग अलग है। रीजनिंग के मार्क्स 50 है, वही मैथ्स के मार्क्स, सॉरी रीजनिंग के मार्क्स 50 और मैथ्स के मार्क्स भी 50 है। जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। और यहां पर हिंदी या इंग्लिश, जैसा कि हमने बोला आरआरबी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप चाहे तो इंग्लिश ऑप्ट करें, आप चाहे तो हिंदी ऑप्ट करें, ठीक है। और ये भी हिंदी में भी 40 क्वेश्चन और इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन, जो भी आप ऑप्ट करेंगे 40 मार्क्स के आएंगे। कंप्यूटर में केवल 40 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का, मतलब आधे नंबर का होगा। 20 मार्क्स आपको 20 मार्क्स इसमें मैक्सिमम आप ला सकते हैं। यहां पर भी कॉम्पोजिट टाइम होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स तो है, लेकिन टाइम अगर बात करें तो टाइमिंग यहां पर 2 घंटे कंफर्म। तो दोस्तों टाइमिंग भी यहां पर 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 2 घंटे कंपोजिट टाइम, जैसा कि अरुण सर ने भी बताया। तो यहां पर भी आप स्विच कर सकते हैं, किस में पहले जाएं किस में बाद में जाएं, ये भी आप स्विच कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में। तो चलते हैं अरुण सर के पास। अरुण सर ये एग्जाम के अच्छा, तो दोस्तों आरआरबी की एग्जाम डेट भी आ चुकी है, जैसे कि हम बात करते हैं एसबीआई थोड़ा क्वेश्चन मार्क रखता है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आईबीपीएस कैलेंडर जब आता है तो उसमें आरआरबी के स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो डेट ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, आ चुका है आपका नोटिफिकेशन। एक्चुअल नोटिफिकेशन कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो आपको कहीं ना कहीं एक डेढ़ महीने में जानने के लिए मिल जाएगा, जून या जुलाई तक। तो सबसे पहले आरआरबी पीओ की बात करें, अरुण सर ने डेट भी मेंशन कर दी है। आरआरबी पीओ का एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का 3 और 4 अगस्त, ठीक है। तो पहले प्री होगा और उसके जस्ट नेक्स्ट वीक बात करूं देखो 3 से 10 तारीख 17 तारीख 10 तारीख 17 तारीख और 18 तारीख को, मैं इसी कर दे रहा हूं। 10 तारीख 17 तारीख 18 तारीख को अगस्त में आपका होगा आरआरबी क्लर्क का एग्जाम। तो आरआरबी क्लर्क का एग्जाम होगा। जब आप प्री निकाल लेंगे तो प्री के बाद जस्ट मेंस का एग्जाम होगा। हम लोग ये चीज बोलते हैं, आपको बैंक एग्जाम ना 2-3 महीने का गैप के बाद जब बैंक एग्जाम आता है तो समझ में नहीं आता कब प्री खत्म होगा कब मेंस आ जाएगा, इसलिए तैयारी करनी होती है बहुत ही सॉलिड लेवल से। एक बार हम लोग के साथ ऐसी तैयारी कर लो कि बार बार तैयारी ना करना पड़े, केवल आपको एग्जाम देना पड़े। तो यहाँ पे आरआरबी पीओ की एग्जाम डेट देखी, मेंस की भी एग्जाम डेट यहां पर मेंशन कर रखी है प्रॉपर। तो इस सेगमेंट को अच्छे से तैयारी करना है, डिटेल में बताएंगे अभी अरुण सर कि कैसे इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अरुण सर, तो जैसा कि आपने देखा कि प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस क्या है, और अब बात करते हैं कि क्वांट और रीजनिंग प्री में भी इंपॉर्टेंस रखता है और मेंस में भी इंपॉर्टेंस रखता है। हम चारों टीचर आज आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। तो अब हम चलते हैं हमारी अगले टॉपिक की तरफ कि अगर जो मैथ्स है उस मैथ्स का सिलेबस क्या है और उस मैथ्स को पढ़ना कैसे। लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़ा सा बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि बैंकिंग एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है बच्चों जिसमें आपका जो सिलेक्शन रेट है वो 2 से 3% ही है, समझिएगा ध्यान से। और एक अच्छी बात क्या है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो किसी आरआरबी एग्जाम की या कोई भी एग्जाम की बैंकिंग की, उसका फायदा ना सिर्फ आपको एक एग्जाम में मिलेगा बल्कि और एग्जामों में भी मिलेगा। तो सिंगल प्रिपरेशन में आपकी काफी सारी एग्जाम्स की तैयारियां हो जाती हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये भी सोचिएगा कि व्हाई आई शुड प्रिपेयर फॉर आरआरबी। द रीजन इज दैट कि आफ्टर आरआरबी सो मेनी बैंक एग्जाम्स आर आल्सो देयर। तो ये भी आपकी तैयारी, उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वांट की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। बहुत बच्चे यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि आरआरबी का सिलेबस क्या है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे पीछे, ये है आपके पूरे के पूरे मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स को बेटा हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। जो पहला फेज आता है हमारा वो आता है स्पीड मैथ्स, जो कि कम से कम 5 से लेकर 15 नंबर तक का वेटेज रखता है। पीओ और क्लर्क दोनों का बता रहा हूं, ठीक है मैं। तो आप देखेंगे इसमें होता क्या है, वैदिक मैथ्स और फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स। अब ये क्यों रखा जाता है, क्योंकि आपको ये चीज समझनी होगी कि क्वेश्चन को कम समय में करना है। हम अप्रोक्सीमेट 1 मिनट से भी कम समय में करते हैं। आपने देखा होगा 20 सेकंड 16 सेकंड में कर रहे हैं। वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, वो कैलकुलेशन वाइज बहुत स्ट्रांग है। अगर वो बोल पा रहे हैं कि सर 28 गुणा 25 तो तुरंत बोल पाएंगे 700 आंसर। अब ये तुरंत वाली जो बात है, माइंड से जो तुरंत आंसर आ रहा है, वो कहते हैं ना कि कैलकुलेट फास्टर देन कैलकुलेटर। वो टेक्निक्स आपको मिलती हैं ये वाले लेक्चर में। साथ ही साथ नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, यूनिट डिजिट, फ्रैक्शन, डेसिमल, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये आपका सिलेबस हो गया स्पीड मैथ्स का।
दूसरे भाग में है हमारा डीआई का सेगमेंट, जो तकरीबन 10 से 15 मार्क्स तक का आपको डीआई मिलेगा पेपर में, ठीक है, 10 से 15 मार्क्स तक का। तो होगा क्या, जैसे मैंने कहा 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आएंगे। लेट से 10 नंबर का ये आ गया, 15 मार्क्स का ये आ गया 25, और 15 मार्क्स का अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक पूरे क्वांट को 3 हिस्सों में बांटा है। ये सिलेबस है आपके डीआई का, कि डीआई कितने प्रकार की आ सकती है। टेबुलर आ सकती है, मिसिंग आ सकती है, बार, लाइन, पाई, कम्युलेटिव, मिक्स्ड हो गया, केसलेट हो गया, रेडार हो गया और वेरिएबल। ये सारी की सारी डीआई है आपकी। प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं, प्लस मेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब में क्या होता है कि डीआई का पैटर्न तो ये है, लेकिन लॉजिकल हो जाती है। मेंस में अगर बात करूं, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई बन जाती है, कंडीशनल बेस्ड बन जाती है। लेकिन ये एक बेसिक सिलेबस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे। स्पीड मैथ्स हो गया, डीआई हो गया, और जो आखिरी पार्ट होता है मैथ्स का, वो होता है हमारा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में तकरीबन 17 चैप्टर्स हैं हमारे जो हमें पढ़ने होते हैं। तो ये आपके पूरा कंप्लीट सिलेबस है बच्चों मैथ्स का, जो आरआरबी के लिए आपको पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों, मैं हट जा रहा हूं। अब आपके मन में आएगा, सर हाउ टू प्रिपेयर, पढ़ना कैसे। सिलेबस आपने नोट कर लिया कॉपी में। अब आप क्या कर सकते हैं, एक एक टॉपिक को सर्च कीजिए, उसको पढ़िए। ऐसे करने जाओगे तो मुझे क्या लगता है कि बच्चों समय बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में पढ़ने में उतना समय नहीं जा रहा जितना समय रिसर्च करने में जा रहा, ढूंढने में जा रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 4 अप्रैल से ना मेरा एक बैच भी आ रहा है। 4 अप्रैल से बच्चों बैच भी आ रहा है, जो कि डेडिकेटेड आरआरबी पीओ के लिए है, जिसमें सारी लाइव क्लासेस होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम कैलकुलेशंस। तो आप मेरे उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में हालांकि इस वीडियो के अंत में भी हम बताएंगे। तो चैप्टर्स आप एक बार डाउन कर लीजिए। ये आपके क्वांट के चैप्टर हैं। ये चैप्टर खत्म करने के बाद, इन्हें पढ़ने के बाद आप आरआरबी में एग्जाम में अपेयर होंगे तो आपको मैक्सिमम सवाल मिलेंगे। और अगर आपने स्पीड मेंटेन कर ली और प्रैक्टिस कर ली तो ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस। पुनीत सर आइए। तो दोस्तों रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक सेकेंड नहीं, इंग्लिश का हो गया, रीजनिंग। तो रीजनिंग को हमने, जैसे कि अभी मैथ्स की आपने बात करी और मैथ्स में आपने डिटेल में जाना कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी होती है। रीजनिंग भी देखो, जब आप तैयारी करते हैं ना तो पूरी आप तैयारी करनी होती है, क्योंकि सारे बैंक के एग्जाम्स का सिलेबस सेम ही होता है। तैयारी करने जब आप जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग हमेशा, हर एक टीचर कोशिश करता है कि पहले वो चीजें कराई जाए जिसकी आप हैबिट में नहीं है लेकिन आसानी से समझ सके, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बने उस सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले मेरी कोशिश रहती है कुछ ऐसे टॉपिक आपको सिखाए जाए जो जल्दी आपको समझ में भी आ जाए, मार्क्स भी देकर जा रहे हो और उसमें एफर्ट भी आपके कम लगे, यानी कि एनर्जी कम लगी और आउटपुट ज्यादा आया। मतलब ये मिसलिनियस टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे हो, मिसलिनियस में आपके 7 टॉपिक हैं: कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, स्लॉग्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और ऑर्डर रैंकिंग। ये 7 टॉपिक जब आप करेंगे तो जिस एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क, तो कम से कम 10 से लेकर 15 मार्क्स का इस वाले पोर्शन से आपका पूछा जाएगा, जो हार्डली तैयारी करने में लगते हैं 25 घंटे मैक्सिमम। मतलब 25 क्लास में ये अप्रोक्स 10 से 15 नंबर का हो जाएगा। देखिए आरआरबी पीओ और क्लर्क में जो प्री लेवल में एग्जाम आता है वो आता है 40 नंबर का, जैसा कि अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। बात करते हैं सिटिंग पजल। ये सारी रीजनिंग एक तरफ और सिटिंग पजल एक तरफ, ऐसा रीजनिंग में आप बोल सकते हैं, तब भी सिटिंग पजल का वेटेज ज्यादा आएगा। सिटिंग और पजल एग्जाम में 25 मार्क्स अप्रोक्स, 2-3 नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, 2-3 नंबर कम भी हो सकते हैं, पर उम्मीद है 25 नंबर का सिटिंग पजल आएगा। इसको प्रिपरेशन करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जिस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। मतलब अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया तो कहीं ना कहीं आप अपने मार्क्स बाकी लोगों के कंपैरिजन में अच्छा स्कोर करके आगे जा सकते हैं। तीसरा जो ये एरिया है, ये है एडिशनल, जो एग्जाम में पूछा जाता है, कि यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, जिसको क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। डेटा सफिशिएंसी डीएस पहले प्री में भी आता था, आजकल केवल मेंस में ही आ रहा है। और तीसरा और लास्ट मशीन इनपुट। ये 3 टॉपिक ऐड ऑन हो जाते हैं जब आप मेंस में पहुंचते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं कि इनको लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि इतना समय नहीं होता है एज एस्पिरेंट आपके पास कि आप मेंस में पहुंचे और ये कवर कर लें। प्री और मेंस में ये टॉपिक तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ साथ इस टॉपिक जो आपने प्री लेवल में पढ़े थे उसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको पढ़ना पड़ेगा। वो आप तभी कवर कर पाते हैं जब आपने प्री में अच्छे से कमांड कर रखी हो। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। आइए इधर पढ़िए, फिर आप यहां जाएंगे और थर्ड लास्ट में आप यहां जाएंगे। जानते हैं इंग्लिश का सिलेबस, विशाल सर? दोस्तों इतना डिटेल में सर लोगों ने आपको बताया, आपको, मुझे उम्मीद है कि इतना अच्छे से आपको एक आइडिया तो लग गया होगा ना कि कैसे करके पढ़ाई करनी है। दोस्तों
मेंस आएगा ना आपका, तब आपको इंग्लिश पढ़नी होगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब कभी भी आप तैयारी करते हैं बैंक एग्जाम्स की, अगर आपने ऐसे और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई करी है, तो दोस्तों मेरी पर्सनल सलाह आपसे होगी कि आप हिंदी को ही चूज करिएगा अपने मेंस एग्जाम में। लेकिन अगर आप आरआरबी के एग्जाम के अलावा कोई और बैंक का एग्जाम, जैसे कि आईबीपीएस का पीओ क्लर्क, एसओ एसबीआई का पीओ क्लर्क, एसओ एलआईसी का एग्जाम, आरबीआई के एग्जाम, यानी कोई भी अदर इंश्योरेंस और बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वहां तो दोस्तों इंग्लिश ही आती है, तो आरआरबी में भी इंग्लिश ही चूज करिएगा, क्योंकि यहां जब आप इंग्लिश चूज करेंगे, कंपैरेटिवली इंग्लिश जो है वो इजी होती है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी अदर एग्जाम से। वो इजी होने के लिए दो आपके लिए फैक्टर बनते हैं इजी होना। पहला फैक्टर बनता है कि जब आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहां 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 ये क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस की जब आप तैयारी करते हैं तो एक नहीं सभी एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। लेकिन अगर आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो बड़ा मुश्किल वहां पर होने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हिंदी है तो बड़ा आसान हो जाती है, क्योंकि अगर हिंदी है तो एज अ सब्जेक्ट फिर वो डिफिकल्ट ही होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना। और अगर इजी आएगी तो ये इजी फिर सभी लोगों के लिए ही होगी। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये चीज तो आपको खुद को डिसाइड करने है, मैंने आपको एक एडवाइस दी कि कैसे करना है। नाउ लेट्स कम टू द सिलेबस। सिलेबस होता कैसा है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो ना, अगर इंग्लिश है वो 3 हिस्सों में आती है। एक हिस्सा ग्रामर होता है दोस्तों, ग्रामर की स्पेलिंग गलती से गलत लिखी हुई है यहाँ पर, कोई बात नहीं, समटाइम्स होता है, ठीक है। तो वो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन बाकी सही लिखी हुई है। तो दोस्तों ग्रामर के सारे टॉपिक्स ये बड़े कॉमन टॉपिक हैं। आप जब कभी भी कोई भी एग्जाम दोगे तो वहां ये बड़े कॉमन टॉपिक आपको मिलेंगे। ये कॉमन टॉपिक वोकैब में एंटोनम सिनोनम ही पूछा जाता है, ईडियम फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, वर्ड यूजेज है, ये वर्ड जितने भी क्वेश्चन है वो कैप वाले हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है। करते कैसे हैं ऐसे, ये मैं दोस्तों आपको क्लास में बताऊंगा। हर टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ताकि एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए, ये भी दोस्तों पूरा क्लास में बताऊंगा। हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि विशाल सर आप कैसा पढ़ाते हैं, थोड़ा डेमो मिल जाता तो बढ़िया रहता, तो उसके लिए ना आप क्या कर सकते हो, करंट में मेरी जो लाइव क्लासेस चल रही है ना उनको देखिए, ताकि आपको पता चले कि क्या विशाल सर का समझ में आ रहा है पढ़ना, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपने किसी भी टॉपिक का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा एरर डिटेक्शन, आपने कहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपने कहा पैराजम्बल, उस टॉपिक के नाम के आगे लिख दिया बाय विशाल सर। बहुत सिंपल सी बात है, ये टॉपिक है, बड़े ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से कोई भी टॉपिक का नाम बस लिखिए, नाम लिखने के बाद आगे लिखिए बाय विशाल सर, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देखिए। YouTube पर ऑलरेडी मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, YouTube पर ऑलरेडी मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जरा उनको देखिए, उनसे पढ़िए। वो हालांकि बेसिक नहीं है, हालांकि वो डिटेल नहीं है, बट हाँ उसका कुछ कुछ हिस्सा तो मैंने पढ़ाया हुआ है। और अगर आपको समझ में आता है, पढ़ने में समझ में आता है, तो डेफिनेटली आप क्लास में आइए। मेंस में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, साथ के साथ आ जाइए अभिजीत सर भी पढ़ा रहे होंगे। जी अभी आपके साथ में अभी यहाँ पर कंप्यूटर के टीचर हमारे साथ नहीं है और हिंदी के टीचर नहीं है, लेकिन परेशान मत होइएगा, जब आप इस बैच में आएंगे, अगर आपने हिंदी भी चूज किया है तो आपको हिंदी के टीचर भी मिलेंगे, कंप्यूटर चूज किया है तो कंप्यूटर के टीचर भी मिलेंगे। कंप्यूटर के लिए अभी आपको अपने चैनल पर बैंकर्स पेपर साहिल चराया सर पढ़ाते हैं, वो आपको कंप्यूटर्स पढ़ाएंगे और बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, आप उनकी क्लास को जाकर देखकर आइए। बात बाकी रही हिंदी, तो हिंदी के लिए भी हमारे पास काफी सारे टीचर्स हैं, किसी एक टीचर का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा अभी, क्योंकि कौन से वो टीचर को असाइन किया जाएगा वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन सारे टीचर्स मिलेंगे, ये आपसे वादा है हमारा, है ना। सर जीए में कैसे पढ़ना है और वीडियो एंड तक देखना, अभी आपको बताया जाएगा कैसे इस बैच को परचेज करना है, अलॉन्ग विद दैट पूरी तरीके से प्रिपरेशन करने में और क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सर दोस्तों डे बाय डे एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, और अब किसी की बात करो, क्वांट की बात करो, रीजनिंग की बात करो, इंग्लिश की बात करो, अगर मैं आपको एक प्रूफ दूं ना, तो ग्रामीण बैंक के दोस्तों पीओ का कट ऑफ 1 नंबर गया है अभी अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है, तो 1 मार्क्स कट ऑफ समझ रहा, मतलब पेपर का लेवल काफी अच्छा आ रहा है, काफी लेंदी आ रहा है। और जो तुम्हारा एग्जाम है ना, देखो पहले तो समझो बैंक का मतलब क्या है दोस्तों, बैंक एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। एक जॉब जो होती है बेटा, उससे तुम्हें एक मिलता है, स्टेटस मिलता है तुम्हें, मतलब कोई छोटी बड़ी जॉब नहीं है। इसीलिए जो एग्जाम का पैटर्न है वो इतना टफ आता है तुम्हारा, और ये एग्जाम का पैटर्न और टफ होता रहेगा। तो अगर हम जीए की बात करें फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, तो जीए में दोस्तों तुम्हारा जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है।
एक करंट अफेयर्स, एक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस और एक स्ट्रेटेजी है। ठीक, हाँ सर। ये दोस्तों सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मतलब हम क्या तीनों सेक्शन पढ़ेंगे, या कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब हम केवल एक सेक्शन पढ़े तो हमारे मार्क्स आ जाए हमारे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब साल का जो भी लास्ट एग्जाम हुआ है, ग्रामीण बैंक के एक फेज में करंट अफेयर्स ज्यादा आई दोस्तों, और एक फेज की बात करें तो बैंकिंग फाइनेंस काफी आ गई। तो ये तो कोई मतलब है ही नहीं आंसर। अगर आपका सिलेबस है तो आपको सिलेबस अपना पूरा कवर करना है, आपको डेडिकेटेड पढ़ाई करनी है फॉर द करंट अफेयर्स, फॉर द बैंकिंग अवेयरनेस एंड एज वेल एज फॉर द स्ट्रेटेजी है। दोस्तों हम आपको क्या टारगेट कर रहे हैं इस समय, तो करंट अफेयर्स में दोस्तों डीप से डीप इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन कौन सी, अगर हम ग्रामीण बैंक की बात करें दोस्तों तो इसमें गवर्नमेंट स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज, रिपोर्ट इंडिसेस, नेशनल अफेयर्स, ये सब हॉट टॉपिक होते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और अगर हम पीओ या क्लरिकल दोनों लेवल की बात करें तो क्वेश्चन आजकल आपके बनते हैं स्टेटमेंट वाइज। तो आपको प्रॉपर क्लास में आके ठीक से पढ़ाई करनी होगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है विशाल सर? ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों बता देते आ जाइए सारे टीचर्स तो कि किस तरीके से दोस्तों अब आपको इस क्लास में पढ़ना है ना। तो देखो क्लास में पढ़ने के लिए आप सबको मैं बता दूं, हमारी क्लासेस होती है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में, है ना। तो जैसे हम सारे चारों टीचर्स को आप देख रहे हैं, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हमारी बहुत सारी क्लासेस होती हैं आपके बैंक एग्जाम्स को लेकर ही। जैसे आरआरबी की अभी क्लास शुरू हो रही है, ऑलरेडी हमारा फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है फॉर ऑल एग्जाम्स, और अपकमिंग क्लासेस भी आती रहेंगी, है ना। तो उसके लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ये ऐप डाउनलोड करेंगे। वंस यू डाउनलोड दी ऐप, जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो दोस्तों आपको ऐसे करके दिख जाएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपका नंबर पूछेगा, आप नंबर डाल के ऐसे एनरोल कर लेना है। एनरोल करने के लिए देखो क्या करना है, जैसे ये नंबर डाला, देखो तो सारी स्लाइड सेम सेम से दिख रही है। एनरोल एक काम करते हैं दोस्तों, मैं आपको लिख देता हूं, बहुत सिंपल सर। एक काम करिए, मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड। जब आप एनरोल करोगे दोस्तों, एनरोल करने के बाद पूछेगा आपसे कि कौन से एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, वो आपका गोल होता है। आपको ये गोल चूज करना है। आपने गोल चूज किया, गोल चूज करने के बाद आइकॉनिक एंड प्लस आपको शो करेगा, आपको प्लस पर टैप करना है। जैसे आप प्लस को सेलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। ध्यान रखिए, आप कोई बैच परचेज नहीं कर रहे हैं, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब है कि आप एक ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेंगे। लेट्स सपोज 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान जब आप लेते हैं, तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन का मतलब जितनी भी क्लासेस विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स में आने वाली हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी। नॉट ओनली आरआरबी प्री और मेंस बैच, इनफैक्ट जितने भी अपकमिंग बैचेस, चाहे फिर हमारे क्रैश कोर्सेज आते रहें, फिर चाहे हमारी मेंस की क्लासेस आती रहें, किसी और एग्जाम्स को लेकर कोर्सेज बनाते रहे, हम सारे के सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो किसी एक एग्जाम को टारगेट आप नहीं करते हैं, बैंक के सारे एग्जाम्स को टारगेट करेंगे आप। हम तो चाहते हैं आप आरआरबी पीओ का एग्जाम भी निकाल लें, आरआरबी क्लर्क का एग्जाम भी निकाल लें, आप एसबीआई पीओ का एग्जाम भी क्रैक कर लें, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम भी क्रैक कर लें, एंड देन फिर आपके पास चॉइस हो कि मुझे कौन सी बैंक ज्वाइन करनी है और कौन सी स्किप करनी है। और ऐसा होता भी है। कल ही जो रिजल्ट आया एसबीआई का, वहां हमने देखा स्टूडेंट्स जिनका ऑलरेडी पहले सिलेक्शन हो गया था पिछली बार, इस बार उन्होंने एसबीआई पीओ फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके हमें पूरा भरोसा है उनके मार्क्स देखकर कि अभी आईबीपीएस पीओ का 1 अप्रैल को जब रिजल्ट आएगा तो उसमें भी वो लोग सिलेक्शन ले ही लेंगे। अब उनसे पूछा जाएगा बताइए कौन सी बैंक आप ज्वाइन करना चाहते हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं आप सारे के सारे एग्जाम की तैयारी करो, और अगर कुछ भी नहीं होगा, मेहनत लगन आपकी पूरी ईमानदारी से, तो एक बैंक तो आपकी कहीं नहीं गई। बस यही हमारी कोशिश होती है। सर एक बार देख ले बच्चे कैसे होगा, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आएगा, आपने 12 महीने को टैप करना है, यहां एक कोड पूछा जाएगा, है ना। जैसे हैव अ रेफरल कोड, आपने कोड लिखना है AVP, आपने कोड लिखकर एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिलते ही आपकी फी 3951 हो जाएगी। फी ऑलरेडी कम करा दी है तो आपकी 3951 फी हो जाएगी, यानी 4000 रुपए मानो मोटा मोटा, सिर्फ 4000 आप पे करेंगे और साल भर के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एक सब्सक्रिप्शन लेने पर
हम सबकी गाइडेंस तो आपको मिल ही रही है, हम पढ़ा रहे हैं वो तो आपको मिल ही रहा है। आपके लिए हम लोग अपनी जो ई बुक्स बनाते हैं, हम लोग जो अपने कंटेंट देते हैं, वो एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आपको दोस्तों मिलता है, जिससे कि आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और आपकी जो सिलेक्शन की डायरेक्शन है ना, वो बिल्कुल एकदम सही रहती है, वो कभी भी खराब नहीं होती। पुनी सर कुछ कह रहे हैं। दोस्तों जैसे कि विशाल सर ने भी बताया कि कल ही रिजल्ट आया, तो कल जब मैं सर प्लस क्लास पढ़ा रहा था तो मैं लाइव इंसिडेंट ही बताता हूँ इनको, जो बाकी उस समय मौजूद होंगे, काफी बच्चों ने सुना होगा। एक बच्चा था राहुल नाम का, जो कह रहा था कि सर मैं आरआरबी में मेरा इसी साल सिलेक्शन हुआ है और अब मुझे रिजाइन देना पड़ेगा और मेरा एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हो गया है। तो आपसे भी ये कहना है, जैसे सर ने बोला, जब आपको वो रास्ता मिल जाता है ना सिलेक्शन वाला, तो आपका एक एग्जाम नहीं निकलता, तो आपके बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं। बिल्कुल कुछ बच्चों का कहना सर लास्ट ईयर एक भी प्री नहीं निकला, इस बार सारे प्री भी निकले और मेंस भी निकल रहे हैं। मतलब कहने का ये है, डरिए मत, एक बार पूरे समर्पण के साथ पढ़ने आइए, टीचर्स पर भरोसा कीजिए, सारे टीचर्स आपके एक्सपीरियंस वाले हैं, 9-10 साल का सबको एक्सपीरियंस हो चुका है। आएंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, नेक मकसद से मेहनत करते रहेंगे। मतलब कि देखो हमारा पार्ट तो हम निभा लेंगे, आप भी अपने वाले पढ़ने वाला पार्ट निभा लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो नेक नियत रहती है ना कि चलो कल पढ़ लेंगे, चलो टीचर ने होमवर्क दिया कोई बात नहीं, क्लास तो पढ़ ली थी, होमवर्क नहीं, छोड़ देते हैं, तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। आइए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आप हमें ये 3-4 महीने दे दीजिए जो आगे आने वाले हैं, हम आपको इतना काबिल बना देंगे कि आप सिलेक्शन की रेस में सबसे आगे खड़े होंगे। तो विशाल सर एंड करें। बिल्कुल एंड तो ऑल दी वेरी बेस्ट दोस्तों, आप सभी को मिलते हैं बैच में।